Hello everyone, I am Om and today we are going to continue our current chapter number system. It's 11th video on number system. ओके इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स जाने थे कि रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक है एडिशन प्रॉपर्टी और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तो सबसे पहले आता है एडिशन प्रॉपर्टी। इसके भी बहुत सारे सब पार्ट्स है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर। इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या, कोई भी आप दो इरेशनल नंबर लीजिए, वो दोनों का सम करिए तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 2 = 4। सबसे कॉमन एग्जांपल, 2 भी ए रियल नंबर, ये भी 2 ए रियल नंबर और ये 4 है वो भी ए रियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी में ही आता है। दूसरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? a + b + c = a + b + c। ठीक है, a b ब्रैकेट में प्लस c किए और उधर साइड क्या a+ और b + c ब्रैकेट में है फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c। इस लॉ में ये होता है। जैसे इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 + 4 + 6। ठीक है, और उधर साइड क्या 2 + 4 + 6। देन सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं तो ये दोनों का सम क्या होगा? 6 + 6। इधर साइड क्या होगा? 2 + 10। इधर 6 + 6 12 और इधर 2 + 10 12 इक्वल आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कौन? रियल नंबर्स। दूसरा भी हम लोग का हो गया प्रॉपर्टी। अब तीसरा क्या है इसका? तीसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? a + b = b + a फॉर ऑल रियल नंबर्स a and b। तो इसका भी हम लोग देख लेते क्या कह रहा है। जैसे हम लोग कॉमन एग्जांपल ले लिए 2 + 5 = इसको ये भी लिख सकते हैं b + a, मतलब इसको पहले इसको बाद में 5 + 2। अब दोनों को सॉल्व करिए, दोनों बराबर ही आएगा। 2 + 5 7 और 5 + 2 7। तो यही होता हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो रियल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फोर्थ वन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग किसको कहते हैं? जीरो उसमें लिया जाता है। ठीक है, क्लियरली जीरो इज ए रियल नंबर्स। जैसा कि जीरो क्या है? रियल नंबर है। सच दैट जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 + a = a + 0। ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर a के लिए। जैसे यहाँ पे जीरो तो मस्ट है कि इसमें होगा। एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो मस्ट होना ही है और ए की जगह आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे 0 + 2 = 2 + 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ए मतलब क्या? जो हम लोग नंबर लिए वही आएगा, 2 आएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, जीरो के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे जो नंबर रहता है वही आता है हमारा। तो सेम वही यहाँ पे जीरो के साथ एडिशन हुआ है तो जो नंबर है हमारा वही आ जाएगा। तो यही कहता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें होता है। ठीक है, रियल नंबर्स के प्रॉपर्टी में। फोर्थ वन भी हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं आगे क्या। यहाँ पे कहा गया जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रियल नंबर। मेन यही है, जीरो नहीं हुआ तो समझ लीजिए वह एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। और यहाँ पे जीरो के साथ आप कैलकुलेशन लेके कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ उस रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। अब देखते पांचवा नंबर क्या है,
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स भी होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव, यही होता है एडिटिव इन्वर्स। हम लोग जूनियर क्लासेस भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर 2, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। जैसे हमारे पास है नंबर -14, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -14, दैट मीन्स 14 + 14। ठीक है, यही होता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, उसका अपोजिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इच रियल नंबर ए मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर -a सच डेट a + -a इक्वल टू -a + a क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही होता है एडिटिव इन्वर्स। आप ले लीजिए, अपोजिट साइन होता है, और अपोजिट साइन का क्या होता है, सम क्रॉस हो जाएगा और वह कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का लिए हम लोग एडिटिव इन्वर्स -2, ठीक है, +2 -2 क्या होगा, कट जाएगा और 0 देगा हम लोग का रिजल्टेंट। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया। आगे बढ़ते, इसी में क्या है, a and -a आर कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ इच अदर। a और -a, जैसे 2 है और -2 है, वो क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स को क्या कहते हैं, और नेगेटिव भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये हमारा ख़त्म हुआ एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो इसके भी सब पार्ट्स है। जैसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, पीछे के जैसा सेम है, बस पीछे वाले हम लोग क्या करते थे, एडिशन करते थे, इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस और कुछ नहीं है डिफर। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में और भी कुछ आया है, पीछे से ज़्यादा है इसमें प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीछे वाले में क्या था, 5 था, इसमें 5 से ज़्यादा मिलेंगे हम लोग को। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, वही द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, कोई भी 2 रियल नंबर है, उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही देगा। जैसे 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो पहला तो आ गया आपको समझ में आसानी से। अब देखते सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, a × b ब्रैकेट में × c इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर b × c फॉर ऑल रियल नंबर्स a b c। बिल्कुल जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे सेम वैसा ही है, ये भी देखते एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 × 4 ब्रैकेट में 3, उसी तरह यहाँ पे क्या 2 ब्रैकेट में 4 × 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, तो 2 4 जा 8 × 3। इधर भी सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो 4 3 जा 12, या क्या हो जाएगा 24, और इधर क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, इक्वल आ गया। तो यही है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक, इन मल्टीप्लिकेशन। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, a × b इक्वल टू b × a फॉर ऑल रियल नंबर्स a and b। किसी भी रियल नंबर के लिए कोई भी a या b। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे 6 × 2 इक्वल टू 2 × 6 इक्वल ही आएगा, देख लीजिए। 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12। ठीक है, यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ये भी क्लियर हो गया इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फोर्थ वन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, उसमें क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें हम लोग क्या मिला था, एडिटिव आइडेंटिटी 0। इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्लियरली 1 इज ए रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है 1 क्या है, रियल नंबर। तो हम लोग 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 × a इक्वल टू a × 1 इक्वल टू a फॉर एवरी रियल नंबर a। a क्या है, कोई भी रियल नंबर है। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते लेट a इक्वल टू नॉर्मल ले लेते 5। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा, 1 × a मीन्स 1 × 5 करिए आप। उसके बाद क्या कहा, a × 1 मीन्स 5 × 1 करिए, तो आपको क्या मिलेगा, वही जो ये हमारा वही मिलेगा। 5 1 जा 5 ही ना होता, 1 5 जा 5 ही ना होता, तो इसलिए। ठीक है, तो पता चला आपको क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। पांचवा हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे उसमें था एडिटिव इन्वर्स, इसमें है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को उठा के पटक दीजिए। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ हमारे पास 5 है, 5 पे, इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 1, यही है ना। अब इस नंबर को उठा के पटक दीजिए, मीन्स 1 ऊपर 5 नीचे, यही हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, जैसे 2/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2। ओके, सिंपल। और इसका क्या करते हैं, जैसे उसमें हम लोग एडिशन करते थे, ठीक है, एडिटिव लॉ था तो एडिशन करते थे, ठीक है, एडिटिव इन्वर्सेस के बीच में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए करके देख, यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लिकेशन का साइन 5/2, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या मिला हमें, 1 मिला। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, सच डेट 1 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू इंटू ए, क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिलेगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ए, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 1/a। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ए के लिए एग्जिस्ट क्या करता है, रियल नंबर 1/a, सच डेट 1 इंटू 1/a इक्वल टू 1/a इंटू a, 1 हमें मिलेगा। ठीक है, समझ गए। जैसे इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल से, जैसे 5 इंटू इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 इक्वल टू क्या कहा, 1/5 इंटू ए क्या लिए हम लोग, 5 लिए। तो क्या कह रहा है आंसर, 1 मिलेगा। देख लेते मिलता है कि नहीं। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो वही हम लोग को 1 मिला। तो ये आ गया प्रॉपर्टी समझ में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्या। हाँ, इसमें लिख भी दिया है, ए एंड 1/a आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, उसका सेम नंबर का उल्टा पलट देना है उसको बस। इसके बाद हम लोग का 6th प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रहेगा एडिशन के ऊपर में, तो तब वहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही होता है हमारा, ये जो लिखा हुआ है यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ए इक्वल टू बी प्लस सी, दैट मीन्स ए को आप मल्टीप्लिकेशन करिए बी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लिकेशन करिए सी के साथ, दैट मीन्स ए बी प्लस ए सी। ठीक है, क्लियर है, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव ए ब्रैकेट अंदर बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी एंड ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट इंटू सी, दैट मीन्स ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी कोई रियल नंबर है उसके लिए ये लॉ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, आगे क्या, आगे हमारा सम मोर रिजल्ट्स ऑन रियल नंबर्स, और भी रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और हल्का हम लोग जान लेंगे, अभी तो इतना हम लोग जाने ही है। तो लिखा हुआ है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, हर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए और बी के लिए। ठीक है, ए बी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, वी हैव, हमारे पास क्या कंडीशंस आएंगे, 2 कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन रूट अंडर ए इंटू बी, उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा कंडीशन रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, डेट मीन्स इसको ये लिख सकते हैं रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी। अब देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करके, मतलब एग्जाम्पल से जानेंगे क्या क्या कह रहा है। तो पहला इसको उठाते हैं हम लोग, ए ले लिए हम लोग 2 और बी ले लिए हम लोग 3।
तो रूट अंडर सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 × 3, ठीक है, डेट मीन्स √6। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं √2 × √3, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक। किसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही है हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी के लिए वी हैव हमारे पास दो कंडीशंस होंगे क्या क्या, रूट अंडर ए इंटू बी इक्वल टू √a इंटू √b, क्लियर। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला क्या, रूट अंडर ए डिवाइडेड बाय बी, सेम वही हम लोग ले लेते हैं 2 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी और रूल जो बोलिए लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके, किसके, रियल नंबर्स के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।